हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एसपाल न्यूज़। और देखिए, आज थोड़ी दुखद घटना के साथ साथ दुखद घटना यह है कि आज यूपी में 10 बजे से यहाँ पर लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और उसके बीच में एक खुशखबरी वाली बात क्या है, देखिए रहा यहाँ पर है आपकी कि राहत की खबर है कि एक दिन में 2.93 लाख जांच, अभी तक 8 लाख में से 5 लाख मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना वायरस न्यूज़ लाइव। देश में कोरोना संक्रमण तो बड़ा ही है, लेकिन इसके साथ ही जांच का दायरा तेज़ी से बढ़ रहा है। गुरुवार को 2,93,659 सैंपल की जांच की गई। अब तक यहाँ पर जो है 1/10/24/491 नमूनों की जांच की गई है। इसमें करीब 8 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 21,000 से अधिक मरीजों की जान भी जा चुकी है। 5 लाख के करीब मरीज ठीक हो गए हैं और सक्रिय मामले 3 लाख से कम हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उक्त जानकारियां दी हैं। मंत्रालय के मुताबिक संक्रमित मामलों में विदेशी भी शामिल हैं। रात 11 बजे तक मिले आंकड़ों के मुताबिक 27,435 नए मामले सामने आए हैं और 5 से 13 लोगों की मौत हो गई है। कुल संक्रमितों की संख्या 8,14,898 हो गई है यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा राहत वाली खबर थी, आपने ये चीज़ देख ली होगी। इसके साथ ही दूसरी खबर क्या है वो भी सुन लीजिए आप। राजस्थान में कोरोना के मामले 23,000 के पार, 497 लोगों को संक्रमण से मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से शुक्रवार 10 जुलाई को 6 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे राज्य में संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 497 हो गई है। इसके साथ ही राज्य में 611 नए मामले सामने आए। इस घातक वायरस से संक्रमितों की अब तक की कुल संख्या 23,174 हो गई है, जिनमें से 5,057 रोगियों का उपचार चल रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को बीकानेर में 3, अजमेर, भरतपुर और सवाई माधोपुर में एक और संक्रमित व्यक्ति की मौत हो गई है। इससे राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 497 हो गई है। केवल जयपुर में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 170 है और जोधपुर में 65, भरतपुर में 41, कोटा में 26, अजमेर में 23, बीकानेर में 21 और नागौरपाली में 15 और धौलपुर में 11 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। यहाँ पर देखिए, विकास दुबे गैंगस्टर के बाद में एक चेहरा और सामने आया है और इस चेहरे में देखिए कौन है। दुनिया का सबसे खतरनाक सीरियल किलर, जिसने 400 लड़कों से किया और फिर बेरहमी से उतार दिया था मौत की घाट। यहाँ पर क्या है, लड़की है, यहाँ पर लड़कों की जगह गलत हो गया है। लुइस गारबातियो और कोलंबिया का एक सीरियल किलर, जिसने द बीस्ट या ट्रिब्लियन के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि उसने द बीस्ट या ट्रिब्लियन जैसे नाम उसके द्वारा किए गए कत्लों के कारण मिला था। साल 1999 में लुइस गारबातियो यह कबूला थे कि उसने 140 लड़कों का रेप करने के बाद उनका मर्डर किया था। गाराविटो को जेल में डाला गए तो उन्हें एक मैप बनाया और उस मैप में आधार पर उन स्थानों से कंकाल मिले जिसके आधार पर यह संख्या बताई गई। हालांकि माना जाता है कि उसने कम से कम 400 लड़कों के साथ रेप किया था और फिर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। जब लुइस गारबितो को गिरफ्तार किया गया तब स्थानीय मीडिया ने उन्हें पीड़ितों की अधिक संख्या के कारण दुनिया का सबसे खतरनाक सीरियल किलर बताया गया। लुइस गारबितो का जन्म 25 जनवरी 1957 को जेनोवा, क्विडो, कोलंबिया में हुआ था। वो अपने 7 भाइयों में सबसे बड़ा था। लुइस गारबातियो ने बताया था कि उसके पिता उसे बुरी तरीके से पीटते थे, उसका यौन शोषण करते थे
इतना ही नहीं, कहा जाता है कि उसके 2 पड़ोसियों ने भी उसका यौन शोषण किया था। लुइस गार्बितो के पहले 5 सालों तक स्कूल गया था और जब वो 16 साल का था तब उसने अपना घर छोड़ दिया था। उसके बाद वो सड़क किनारे धार्मिक कार्ड बेचने लगा। पुलिस रिपोर्ट की माने तो लुइस गार्बितो के इसके बाद कई जॉब चेंज की। इस दौरान वो काफ़ी शराब पीने लगा था और इसी दौरान उसका व्यवहार तेज़ी से बदल गया था, जिसके बाद ही वो हिंसक होने लगा। गार्बितो ने कम से कम एक बार आत्महत्या करने का भी प्रयास किया था, जिसके कारण वो 5 साल कर मनोरोग देखभाल में भी रहा। जब 12 साल के लड़के के साथ रेप के आरोप में 22 अप्रैल 1999 में लुइस गार्बितो को पकड़ा गया तो उसने पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने 8 से 16 साल के बीच के कम से कम 140 लड़कों का रेप किया था और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार लुइस गार्बितो ने 54 शहरों में इन हत्याओं को अंजाम दिया था। पुलिस फाइलों के अनुसार लुइस गार्बितो पहले बच्चों से दोस्ती करता और उन्हें लंबी सैर पर ले जाता। जब बच्चे चलते चलते थम जाते तो वे उन्हें नायलॉन की रस्सी के साथ पेड़ों से बांध देता, उनका गला काटता या सिर काटता, उनके बच्चों के सिर को दफन कर देता। हालांकि जब पुलिस ने इन बच्चों के शवों को निकाला, यह तथ्य सामने आया कि उसने इन बच्चों का यौन शोषण भी किया था। लुइस गार्बितो का कहना है कि उसने सभी अपराध तब किए जब वह नशे में था और एक श्रेष्ठ व्यक्ति ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। कहा जाता है कि लुइस गार्बितो ने जिन बच्चों को अपना शिकार बनाया था, जिसमें ज़्यादातर बच्चे गरीब परिवारों से थे, जो सड़कों पर ख़राब कपड़े पहने हुए समाचार पत्र बेचते, जूता चमकाने का काम करते थे। लुइस गार्बितो के बताए गए जगह पर परेरा में पुलिस ने नवंबर 1997 में खुदाई की थी। वहाँ से 25 लड़कों के शव बरामद हुए। लुइस गार्बितो ने साल 1992 और 1999 तक बच्चों को अपना शिकार बनाया था। इस दौरान किसी पर भी उसका ध्यान नहीं गया, तो इसका एक कारण था कि बच्चे गायब हो रहे थे, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। कोलंबिया में इसकी सज़ा के लिए मौत की सज़ा नहीं मिलती, लेकिन लुइस गार्बितो के अपराध के कारण प्रशासन पर नियम बदलने का दबाव लोगों ने बनाया। 60 साल की सज़ा हुई 60 साल की सज़ा हुई, लेकिन बाद में इसे कम करके 52 साल और 6 महीने कर दी गई। कि जेल में गार्बितो को अन्य कैदियों से अलग रखा गया, क्योंकि उसे इस बात की आशंका थी कि उसे तुरंत मार दिया जाएगा। इतना ही नहीं, वो केवल कुछ व्यक्तियों द्वारा ही खाना और पीने के लिए कोई चीज़ लेता था, क्योंकि उसे शक था कि खाने में जहर देकर उसे मार दिया जाता है।